भारत एक आध्यात्मिक देश है। हमारे देश में भक्ति पूजा करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े दिल से हमारे देश में लोग भक्ति पूजा करते। शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ी बहुत भक्ति पूजा ना करता हो। मेरे पास अनेक लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम भक्ति पूजा भी करते हैं, जैसा भी हमारे से होता है यथासंभव दान भी देते हैं, भला भी करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन सुखी नहीं है। अनेक उनकी शिकायतें हैं जीवन के प्रति कि बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। कोई घर में आता है तो वो बताता है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसको सियाने सेवड़े तो भूत प्रेत वगैरह कहते हैं। जीवन सुखी नहीं है, तनाव रहता है, टेंशन है, क्लेश है। तो आखिर भक्ति पूजा के बाद उनके काम क्यों नहीं बनते? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके काम इसलिए नहीं बनते कि उन्हें कोई भक्ति पूजा के बारे में मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। वो अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, परंपरागत ढंग से कर रहे हैं कि हमें ये करना है। भक्ति का पूरा फल मिले इसके लिए कोई ना कोई गुरु, कोई मोंटर, कोई लाइफ कोच का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भक्ति से हमें एक ऊर्जा मिलती है। और यदि हमारे पास घर में पहले से ही नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है या शरीर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत भक्ति से जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारी सही काम नहीं कर सकती, सही उसका वे नहीं बन सकता। तो इसके लिए एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जो हमारी ऊर्जा के फ्लो को ऐसा बना दे जो तीर की तरह लक्ष्य पर जाकर काम करे। क्योंकि भक्ति से, पूजा से, दान से तो बहुत कुछ संभव है। जो व्यक्ति भक्ति पूजा करता है, दान करता है, गरीबों का भला करता है, उसका जीवन तो सुखी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण उसका यही होता है कि उसकी पूजा नहीं लगती। वो जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करता है भक्ति से, उसे भी जो पहले से मौजूद नेगेटिव एनर्जी है वो डिस्टर्ब कर देती, वो फ्लो नहीं बना पाता। इसके लिए कोई ऐसा गुरु हो, कोई ऐसा मोंटर हो जो उसको आशीर्वाद दे, शक्तिपात करे। जब कोई गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है कि आप यह भक्ति कर लें, तो अपने साथ वो बहुत सारी ऊर्जा देता है जो उसके उस शब्द की रक्षा करती है, उस वचन की रक्षा करती है कि आप यह भक्ति कर लें। तो वह भक्ति फलीभूत होने लग जाती है। या कुछ गुरु आशीर्वाद के जरिए या आंखों से आंखें मिला के एक अपनी ऊर्जा का शक्तिपात करते हैं कि अपने शिष्य के अंदर वो ऊर्जा समाहित हो जाए। उसके बाद वो जो भक्ति थोड़ी बहुत भी करता है तो वो भक्ति उसकी कार्य करने लग जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके सर पे, आपके परिवार के ऊपर कोई ना कोई ऐसा लाइफ कोच, कोई मोंटर ऐसा अवश्य हो, कोई मार्गदर्शक सही, जो इस दिशा में आपके जीवन में प्रगति ला सके। थोड़ी बहुत जो आप भक्ति करते हैं उससे ही बहुत जीवन को सुगम और शानदार बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने हजारों आदमियों को अपनी ऊर्जा की शक्ति से शक्तिपात करके भक्ति में लगाया है और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम रहे। यह बहुत आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को ऊर्जा देना, तो उसके बाद जो नेगेटिव ऊर्जा है वो शिष्य द्वारा करी गई भक्ति से कटना शुरू हो जाती और कुछ ही समय में नेगेटिविटी सारी निकल करके और पॉजिटिव ऊर्जा धीरे धीरे इतनी सघन हो जाती है कि वो तीर की तरह काम करती। तो आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक या ऐसा कोई सहयोगी से संपर्क जरूर रखें जो आपकी भक्ति को फलीभूत कर दे।